सोचिए, 8 अगस्त 1963 की एक घनी अंधेरी रात। रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन के लिए निकली है और उसके अंदर है एक ऐसा खजाना जो इतिहास बदलने वाला था। अब ट्रेन के ड्राइवर थे जैक मिल्स, जो पूरी रफ्तार से ट्रेन को रात के अंधेरे में दौड़ा रहे थे। तभी अचानक एक क्रॉसिंग पर उन्हें सिग्नल की लाल बत्ती दिखी। ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि ये रास्ता इतना सुनसान था कि यहां ट्रेन का रुकना मतलब नामुमकिन सा था। लेकिन ये कोई मामूली रुकावट नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था। असल में ये तो शुरुआत थी एक ऐसे मास्टर प्लान की जो सदी की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने वाला था। एक ऐसी डकैती जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन ही लूट ली गई। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि सदी की सबसे बड़ी डकैती की योजना आखिर बनी कैसे। सब कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था, जब लंदन के कुछ बड़े नामी क्रिमिनल्स एक नए कारनामे को अंजाम देने के लिए साथ बैठे। इस पूरे प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो था ब्रूस रेनॉल्ड्स। उसने 15 से भी ज्यादा स्पेशलिस्ट की एक टीम बनाई, जिसमें दूसरे गैंग के वो लोग भी शामिल थे जिन्हें ट्रेन लूटने का पहले से तजुर्बा था। और उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर था, बिना एक भी गोली चलाए सरकारी ट्रेन को लूटना है। पता है, ये पूरी की पूरी योजना सिर्फ 2 खुफिया जानकारियों पर टिकी थी, और ये जानकारी दी थी रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने। एक ऐसा भेदिया जिसका नाम आज तक किसी को नहीं पता चला है। तो पहली टिप ये थी कि बैंक हॉलिडेज की वजह से उस दिन ट्रेन में नॉर्मल से 10-12 गुना ज्यादा कैश होगा, करीब करीब 30 लाख पाउंड्स। और दूसरी टिप, जो इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी थी, वो ये कि जिस हाई वैल्यू पैकेज वाले डब्बे में ये सारा पैसा था, वो एक रिजर्व कोच होगा। मतलब उसमें कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं होगा। तो ये एकदम अचूक लगने वाली योजना आखिर काम कैसे की? डाकुओं ने महीनों तक हर छोटी से छोटी डिटेल की प्लानिंग की थी। उनका तरीका ना बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का था। उन्होंने सीयर्स क्रॉसिंग पर हरी बत्ती के सामने एक दस्ताना फंसा दिया ताकि वो दिखे ही ना, और लाल बत्ती जलाने के लिए एक अलग बैटरी का इस्तेमाल किया। बस इतना ही नहीं, उन्होंने पास की टेलीफोन लाइनें भी काट दी ताकि कोई मदद के लिए फोन ही ना कर सके। और फिर वो रात आई। ठीक 3 बजे जैक मिल्स ने उस नकली लाल सिग्नल पर ट्रेन रोक दी। जैसे ही ट्रेन रुकी, डाकुओं ने हमला बोल दिया और पूरे क्रू को अपने काबू में कर लिया। इसी हाथापाई में ड्राइवर जैक मिल्स के सिर पर लोहे की रॉड से चोट भी लगी। फिर डाकुओं ने इंजन और पहले 2 डिब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम हो गई, उनका अपना ड्राइवर इस नए इंजन को चला ही नहीं पाया। अब कोई चारा नहीं था, तो उन्हें घायल जैक मिल्स को ही मजबूर करना पड़ा कि वो इंजन को 1 किलोमीटर दूर ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाए। ब्राइड को ब्रिज पर पहुंचते ही डाकुओं ने उस हाई वैल्यू पैकेज वाले डिब्बे को तोड़ा और कैश से भरी बोरियां उतारना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक जा रहा था। लेकिन इसी हड़बड़ी में उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जो उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। उन्होंने 128 में से 120 बोरियां उतार लीं, जिनका कुल वजन था करीब 2.5 टन। सोचिए, 2.5 टन कैश। उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये सारा का सारा कैश एक ट्रक में लोड कर दिया। ये जो लूटी गई रकम थी, वो थी 26 लाख पाउंड्स, जिसकी आज की कीमत पता है कितनी है? करीब 67 मिलियन पाउंड्स, यानी 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। जाते जाते एक डाकू ने बंधे हुए स्टाफ को धमकाया, अगले 30 मिनट तक उठने की कोशिश भी मत करना, वरना जान से जाओगे। और बस यही धमकी उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पुलिस ने तुरंत हिसाब लगाया कि भाई आधे घंटे में डाकू ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर के दायरे में ही जा सकते हैं, और इसी एक छोटे से सुराग के आधार पर उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी शुरू कर दी गई। और आपको पता है, पुलिस के लिए बस यही एक सुराग काफी था पूरे केस का रुख मोड़ने के लिए। डाकुओं का यही ओवर कॉन्फिडेंस कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, उनके पतन का कारण बन गया। डाकू अपने ठिकाने लेदरस्लेड फार्म हाउस पहुंचे, और जानते हैं जश्न कैसे मनाया? लूटे हुए असली नोटों से मोनोपोली खेलकर। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रेडियो पर जैसे ही उन्होंने पुलिस की 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी की खबर सुनी, उनके होश उड़ गए और उन्होंने फौरन वहां से भागने का फैसला किया। भागने से पहले उन्होंने एक आदमी को पैसे दिए कि वो इस फार्म हाउस को जलाकर सारे सबूत मिटा दे। लेकिन वो आदमी पैसे लेकर भाग गया और फार्म हाउस को जलाया ही नहीं।
ये थी उनकी दूसरी और बहुत बड़ी गलती। अब एक पड़ोसी ने पुलिस को खबर कर दी और जब पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारा तो उन्हें सबूतों का जैसे खजाना मिल गया। खाली बोरियां, जल्दबाजी में दोबारा पेंट किया गया ट्रक, खाने पीने का सामान, सब कुछ था। लेकिन एक और चीज थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो सबसे बड़ा सुराग था, मोनोपोली बोर्ड पर मिले फिंगरप्रिंट्स। सोचिए, डाकुओं ने हर जगह से अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए थे, लेकिन खेल के उस बोर्ड पर निशान छोड़ गए थे। और क्योंकि उन सबका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो ये फिंगरप्रिंट्स पुलिस के रिकॉर्ड से आसानी से मैच हो गए। बस फिर क्या था? कुछ ही दिनों में 16 में से 14 डाकू पकड़े गए। ज्यादातर को 30-30 साल की जेल हुई। लेकिन रॉयल मेल का वो भेदिया आज तक नहीं पकड़ा गया। और बेचारे ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स, उस हमले के बाद वो कभी दोबारा काम नहीं कर पाए और 7 साल बाद उस सदमे से उनकी मौत हो गई। तो सवाल यही उठता है कि क्या महीनों की प्लानिंग और एक लगभग परफेक्ट प्लान से की गई इतिहास की सबसे बड़ी डकैती सिर्फ एक बोर्ड गेम की वजह से नाकाम हो गई? सच में सोचने वाली बात है।